डिम्पल कपाड़िया के अलावा कितनी हीरोइनों के साथ राजेश खन्ना के प्रेम संबंध थे। आज की वीडियो में हम इसी बात का डिस्कस करने वाले हैं। राजेश खन्ना थे अपने समय के सुपरस्टार। बहुत से अभिनेताओं को और बहुत से लोगों को उनका स्टारडम पसंद नहीं था। ऐसे में हर कोई उनकी इज्जत उतारने को लगा रहता था। मीडिया वाले भी कम नहीं थे। अगर राजेश खन्ना किसी हीरोइन से बात भी कर रहे होते तो फोटो क्लिक की और बना दिया मैगजीन में मैटर। ये देखिए सुपरस्टार का जलवा, कितनी लड़कियों से है अफेयर। ऐसी खबरें खूब रही मीडिया में। तो भैया हमारा वीडियो भी गूगल की रिसर्च पर आधारित है। ये सारी खबरें उस समय मीडिया में थीं। अब इसमें सच्चाई कितनी थी मालूम नहीं, क्योंकि किसी के दिल की बात उस आदमी के अलावा कोई और नहीं जान सकता। खैर अब आते हैं पॉइंट पर। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की छवि ऑन स्क्रीन तो थी ही रोमांटिक, उनकी रियल लाइफ भी कम रोमांटिक नहीं थी। राजेश खन्ना ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली तभी से उनका रिश्ता अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के साथ जुड़ गया था। इनके साथ अपने काका लिव इन में भी रहे। ऐसा साहसिक कदम उस समय के लिए असामान्य था। अंजू महेंद्रू ने भी कई बार ये कबूल किया कि उनका पहला प्यार राजेश खन्ना थे। धीरे धीरे राजेश खन्ना के सितारे बुलंद होते चले गए। अब वे बिजी ज्यादा रहने लगे। अंजू के लिए उनके पास टाइम कम हो गया था, लेकिन उन पर हक वे पूरा जमाते थे। ऐसे में राजेश खन्ना ने अंजू के सामने शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन अंजू ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बंधन में नहीं रहना, जीवन में स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। इसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। हालांकि बाद में दोनों दोस्त बने रहे। इसी दौरान राजेश खन्ना की लाइफ में डिम्पल कपाड़िया की एंट्री होती है। इनके साथ तो सीधे शादी होती है। 16 साल की डिम्पल और 31 साल के राजेश खन्ना, इनके बीच भी वही प्रॉब्लम, व्यस्तता। डिम्पल कपाड़िया ने शादी के बाद फिल्में छोड़ दी, पर राजेश खन्ना के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शायद पाबंदियां और मीडिया में राजेश खन्ना की खबरों ने इन दोनों के रिश्तों में आग लगा दी। दोनों के रिश्ते असामान्य हो गए। दोनों अलग हो जाते हैं। हालांकि तलाक नहीं होता है, लेकिन अलग अलग रहने लगते हैं। राजेश खन्ना पार्टियों में बिजी रहने लगे, ड्रिंक भी करते थे, काफी समय तक अकेले रहे। फिर उनकी लाइफ में टीना मुनीम की एंट्री होती है। टीना मुनीम वही हैं जिन्हें आजकल टीना अंबानी के नाम से जाना जाता है। 80 का दशक था और राजेश खन्ना का करियर ढलान पर था। राजेश खन्ना और टीना मुनीम ने कई फिल्में एक साथ की। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई। मीडिया वालों ने ऑफ स्क्रीन भी दोनों का नाम खूब उछाला। ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों शादी करने वाले थे, पर शायद इस बार भी काका का व्यवहार वही था। बस यहीं से दोनों के रिश्ते अलग हो गए। टीना मुनीम ने बाद में अनिल अंबानी से शादी कर ली, पर राजेश खन्ना अकेले रह गए। ऐसा कहा जाता है कि बाद में राजेश खन्ना का जीवन डिप्रेशन से भरा रहा। जिंदगी के आखिरी समय तक दिल से कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं था। हालांकि इन तीनों के अलावा मुमताज और योगिता बाली के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई थी किसी को नहीं पता। राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मी लाइफ को तो बेहतर जिया, पर अपनी पर्सनल लाइफ को वे संभाल नहीं पाए। इसीलिए तो कहते हैं कि स्टारडम को संभालना सबके बस की बात नहीं है। खैर अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।